एक बार मैं आपसे सीडीएस एग्जाम क्लियर करने के लिए कुछ टिप्स जानना चाहूंगा। कोई भी 5 टिप दे दो जिससे जो कैंडिडेट एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे, इवन मेरा भी सीडीएस क्लियर नहीं हुआ कभी, तो 5 टिप दे दो जिसको ओके। जिससे स्टूडेंट्स की हेल्प हो, उनका एग्जाम क्लियर हो। ओके, तो सिंस मैंने आपको बताया मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे प्रिपरेशन के, तो हम्म। मेरे पास ये प्लस पॉइंट था कि मैं साइंस का स्टूडेंट था। तो सिंस सीडीएस में अराउंड 30 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, तो समवॉट वो तो मेरे मतलब हाथ में थे कि हाँ ये मैं कर लूंगा। उसके अलावा बात ये थी कि मैं मतलब सिंस इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ा हुआ हूँ और मेरी इंग्लिश ठीक ठाक थी, तो मुझे इंग्लिश में उतनी डिफिकल्टी फेस करने की जरूरत नहीं हुई। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपको इंग्लिश टैकल करनी है तो बेस्ट वे इज टू प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट। आप जितने प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाएंगे, और क्योंकि इंग्लिश का देखिए अगर आप रूल पढ़ने बैठते हैं तो देर आर लाइक थाउजेंड्स ऑफ रूल्स फॉर एवरी सेंटेंस। तो आप हर रूल अगर याद करके जा रहे हैं तो वो वहां पे प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है कि आप वहां पे हर रूल इम्प्लीमेंट करके वहां पे आप करें। तो इंग्लिश और मैथ समवट वही है कि आप जितनी प्रैक्टिस कर लेते हैं उतना आसान हो जाता है आपके लिए। तो इंग्लिश के लिए तो मैंने ये रूल बनाया था कि अराउंड वीकली 1 से 2 पेपर करता था मैं, ओके। उसके लाइक प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो उससे ये हो गया था अराउंड 70 to 80 मार्क्स आराम से स्कोर हो जाते थे। ओके। देन जीएस में मेरा साइंस का था, तो मैंने साइंस को मतलब अपना प्लस पॉइंट पकड़ के उसके अलावा मैंने प्रिपेयर जो किया था वो, आप जैसे अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आप कॉमर्स में इकोनॉमिक्स आती है आपकी, तो आप उसको पकड़ के आप उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप उसके क्वेश्चंस मिस ना करें। ऐसे ही अगर हम आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में भी हिस्ट्री ज्योग्राफी या जिसका भी जो भी मेजर सब्जेक्ट रहा है, अगर आप उस पर फोकस कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस आपने कर लिए, तो ये तो आपका एक पार्ट क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर मैं सजेस्ट करूं तो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी ज्यादा स्टैटिक सब्जेक्ट है, क्योंकि वो काफी चेंज नहीं होता। हिस्ट्री बहुत डायनामिक है, कभी मॉडर्न से पूछ रहे हैं, कभी एंशियंट से पूछ रहे हैं, या कभी एकदम ही साउथ इंडियन किंगडम से पूछने लग जा रहे हैं। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी सिमिलरली कि कभी कौन सा वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ज्योग्राफी भी बहुत ज्यादा डायनामिक हो जाती है। तो समवट मैंने ये जो प्लान बनाया था उस हिसाब से मेरे लिए जो मुझे ये हेल्पफुल रहा वो ये था कि मैंने पॉलिटी तो पूरी प्रिपेयर करी, क्योंकि वो काफी ज्यादा एक स्टैटिक सब्जेक्ट है, आप पॉइंट टू पॉइंट पढ़ सकते हैं। बात आती है हिस्ट्री, हिस्ट्री में मैंने जो प्रिपेयर किया था अच्छे से वो था मिडिवल और मॉडर्न प्रिपेयर किया था, क्योंकि एंशियंट बहुत ज्यादा मतलब मेरे को एक तो उसके नाम भी नहीं याद होते थे क्योंकि अजीब अजीब नाम हुआ करते थे। तो और ऊपर से एंशियंट से उस टाइम पे मैंने जो ट्रेंड नोटिस किया था प्रीवियस ईयर पेपर से, तो काफी पूछा नहीं जा रहा था। तो मैंने एंशियंट स्किप किया था, मैंने मॉडर्न और मिडिवल पढ़ लिया था अच्छे से। एंड ज्योग्राफी के लिए आई वुड सजेस्ट कि गो विद करंट अफेयर्स। आप जितना करंट अफेयर्स मतलब पढ़ रहे हैं अपने आप ही मतलब साथ के साथ आपकी ज्योग्राफी भी प्रिपेयर होती जाएगी। एंड दैट्स इट आई गेस। फॉर मैथमेटिक्स आई वुड से कि प्रैक्टिस, बट सिंस मेरा मैथ्स का आई में क्लियर नहीं हुआ है, सो आई वुड गिव लाइक मैं शांति रहूंगा उसमें। ये बढ़िया एडवाइस दी है आपने, बहुत बढ़िया। अगर मुझे लगता है ये सब कोई फॉलो करेगा तो डेफिनेटली उसका या रिटर्न होगा। बस एक और इसमें एडवाइस मैं भी देना चाहूंगा कि एग्जाम जाने से पहले मंदिर में श्रीफल जरूर चढ़ा के आना। बिल्कुल।